तुम चिंता मत करो। तुम कई भाषाओं के स्वामी रहोगे। मतलब तुम्हें कई भाषाओं को सीखने, समझने, बोलने का आशीर्वाद मिलेगा। धैर्य रखो, सब होगा एक एक करके। और पता है सबसे पहली और सबसे प्यारी भाषा तुम क्या सीखोगे? एक बेजुबान की भाषा समझना। किसी ऐसे की भाषा समझना जिस पर इंसान आज भी अध्ययन शोध कर रहा है, ठीक से समझ नहीं पाया और समझ भी नहीं सकता। तुम वैसी भाषा समझोगे। आंखों में प्रेम, आंखों में दर्द, आंखों में आंसू और आंखों में पुकार, ये भी तुम्हें समझ आएगी। अरे कृपा ही कृपा मैंने दिया है तुम्हें। तुम जो राह से भटक जाते हो ना, कभी कभी कुछ कुछ महीने तुम पूजा करना बंद कर देते हो, मेरे पास बैठना बंद कर देते हो, तब ये सब होने लगता है कि तुम्हारी जीवन रुक जाती है। रुको मत, भगाओ अपनी गाड़ी। बहुत चीज़ें अभी हैं, बहुत जगह भी तुम्हें जाना है। अच्छा एक बात सुनो, कुछ लोगों की ऐसी नीयत रहती है कि जिस कमरे में तुम रहते हो ना वो थोड़ा गंदा रहे, मतलब थोड़ा बिखरा सा रहे, थोड़ा जैसा तैसा सा रहे। ये है नियत, किसी की तो नियत है ऐसी, और वो तुम्हें खुद ही ढूंढना है कि वो कौन है। एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, पर देखो जिसकी नियत वो समझे। पर इसमें तुम्हें सफल नहीं होने देना है। एक गंदे कमरे में, बिखरे हुए कमरे में तुम्हें किसी चीज़ पर ध्यान लगाने का मन नहीं करेगा, कोई काम नहीं कर पाओगे अच्छे से। और वहीं अगर कमरा साफ सुथरा है ना, तो तुम यकीन मानो मन से पूजा कर पाओगे। तो इसलिए खुद ही साफ रखने की कोशिश करो और उतना ही सामान रखो, उतना ही सामान लाओ जितना तुम्हारे पास जगह है। और कुछ पुराने कपड़े जो हैं तुम्हारे, उसे अब पुनः निकाल कर पहनो जो अच्छी अवस्था में है। तुम्हें लग रहा है ना कि वो पुराने हो गए, पर जो लोग नए तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें, जिन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं समझ आता कि वो पुराने कपड़े हो गए। ये तो समझो 3-4 साल तुमने अंदर रख दिया, अब तुम उन्हें निकाल कर पहनो। बहुत आशीर्वाद तुम्हें मिला है कि तुम्हारे कपड़े इतने हिफाजत हो के तुम्हारे साथ हैं, वरना ये सबको नहीं मिल पाता। तो इसलिए तुम अच्छे से रखो ना, तुम्हें मिले उसे रखो और पहनो। रखा तो है ही तुमने। इस साल जितने खर्च तुम्हें करने थे, घुमाने फिराने खिलाने पर, परिवार को और अपने दोस्तों को, वो तुमने कर दिया। और देखो हर त्योहार पर जिसे तुम मनाते हो दिल से, तुमने सबको तोहफा भी दिया। सबके जन्मदिन पर भी तुमने सबको तोहफा दिया। अपने जन्मदिन पर भी तुमने सबको बढ़िया से बढ़िया जगह घुमाया, अच्छा अच्छा खिलाया, जश्न मनवाया, सब किया। अब तुम्हारे इस साल का कार्य समाप्त होता है। अब तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ना किसी के लिए कोई तोहफा लेने की और आवश्यकता नहीं है, वरना अभी तक सब तुम्हारे तोहफे से खुश है और सबको कद्र है तुम्हारे मेहनत से लाए हुए तोहफे की। अब अगर इसके आगे तुमने किया तो इंसान है सब, देखो गलती हो सकती है। फिर सबके मन में ये आ जाएगा कि तुम्हारे पास तो पैसे बहुत हैं जो आराम से मिलते हैं बिन मेहनत के, और इसलिए तुम उन पर खर्च करते हो, तो ये आ जाएगा। और जैसे ही ऐसी भावना आएगी ना, तुम्हारे दिए किसी तोहफे की कोई कद्र नहीं रहेगी। हर बार हर इंसान को और चाहिए होगा, सबकी आंखों में लालच होगा। इसलिए जो पैसे तुमने खर्च कर दिए वो तुमने कर दिए, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम्हें मोल भाव करने का मौका मिले और जहाँ ऐसा करना उचित हो वहीं पर करना। जहाँ उचित ना हो और फिर भी मौका हो तो इस मौके को गवा देना। ऐसा गवाना हारना या नुकसान कराना नहीं होता, इसमें बड़ी कमाई होती है जो तुम्हारे हिस्से लिखी जाती है, जो ऊपर वाला इसके बड़े आशीर्वाद देता है। जहाँ तुम सामने वाले को
जो एक लाचार स्थिति में उसे 2 पैसे का मुनाफा कमाने दे रहे हो, मन में थोड़ी सुकून और थोड़ी खुशी उसे कमाने दे रहे हो, वहाँ तुम ठगा नहीं रहे हो, वहाँ तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना रहा। तुम्हारी कमाई हो रही है असल कमाई, अच्छे कर्म कमा रहे हो, और वो करो, उसमें कभी पीछे मत हटो, चाहे कोई कुछ भी कह दे। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।